गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता की व्रत कथा को कम से कम व्रत 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठें, सफाई इत्यादि पूर्ण करें। फिर स्नान के बाद घर में सुंदर पवित्र जगह पर चौकी लगाकर कपड़ा बिछाकर प्रतिमा चित्र रखें। सामने कलश से जल भरें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ चना रखें। जो भी हो, माता के सामने एक दीपक जलाएं, ऐसा कि जो कम से कम पूजा के समाप्ति तक ना बुझे। माँ को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, वस्त्र, चुनरी भी अर्पित करें। चने गुड़ का भोग लगाएं, माँ की जयकार लगाएं। फिर हाथ में चना गुड़ लेकर के जयकारा लगाकर कथा श्रवण करें या कहें, और जो उसके पश्चात कथा के बाद आरती करें, सबको प्रसाद दें। कलश के जल को क्यारी में सींच दें। आइए श्रवण करते हैं कथा। इस दिन किसी व्रत को या करने वाले को या घर में किसी भी नारी पुरुष को खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। तो उनकी बूढ़ी माँ 6 पुत्रों के लिए अच्छा भोजन बनाती, बड़े प्रेम से खिलाती। बचा खुचा जो भी जूठन रहता था उसे 7वें को दे देती थी। वो बड़ा भोला था, मन में कुछ सोचता नहीं था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती हैं। तो पत्नी बोली, हाँ क्यों नहीं, आपको सबका जूठन जो खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पत्नी ने कहा कि तुम चाहो तो देख सकते हो। तो एक दिन पुत्र ने क्या किया, ये बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ कर सो गया। देखने लगा, माँ ने उनके लिए अच्छे आसन बिछाए, 7 प्रकार के भोजन लड्डू दिए, बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब 6 उठ गए तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से भोजन इकट्ठा किया और जो भी था उसे जूठे सामान से लड्डू बनाया और साथ में लड़के से बोली, चल रोटी खा ले। वो बोला, देख चुका था माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज जा। वह घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे बना रही थी। वह बोला कि हम जाएं, परदेश को आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी इस पर बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, इसे ले लो, अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल पड़ा। कहते हैं इसी कारण से विवाह के समय पत्नी अपने पति के पीठ पर छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश पहुंचा। एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भैया नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। बोला, हम जब काम देखेंगे तभी तनख्वाह देंगे, रह जाओ। वह प्रातःकाल 7 बजे से मेहनत से 12 बजे रात तक नौकरी करता। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब तो उसके हाथ आ गया। सेठ के और भी जो नौकर थे उसने सोचा ये कितना मेहनती है, और सेठ ने उसे 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार तथा 12 वर्ष बीतते बीतते तो वो नामी सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जिठानी बड़ा कष्ट देती। वे जंगल लेने लकड़ी भेजती, भूसे की रोटी फिर और नारियल में पानी फूटे दे देती।
बेचारी बड़े कष्ट से जी रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इससे क्या फल प्राप्त होता है। तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, चिंता, मुकदमा, कलह, रोग नष्ट होता है, संतान सुख, प्रसन्नता, धन, शांति, मनपसंद वर, पति बाहर हो तो आ जाता है। और विधि बता दी। उसने लकड़ियां कुछ बेच दी और उससे थोड़े पैसे से चना और गुड़ लिया। व्रत की तैयारी की। एक मंदिर सामने दिखा। पूछने लगी, यह किसका मंदिर है। लोग बोले, संतोषी माँ का है। वह मंदिर में गई। माँ के चरणों में लौटकर दुखी मन होकर रोने लगी। कहा, मैं माँ अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, आपकी शरण आई हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आ गई। एक शुक्रवार को पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी सब ताने देने लगे कि अरे अब तो पैसा आने लगा, ये क्यों बोलेगी। बोली, पत्र धन आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई। माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा, मुझे तो अपने सुहाग चाहिए, मैं तो स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सुबह नहा धो करके मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते सारा लेन देन हिसाब किताब साफ हो जाएगा। वह प्रातः काल उठा और स्वप्न की बात सबसे बताने लगा तो कुछ तो हंसी उड़ाने लगे। भैया कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़े ने कहा, जैसा सपना दिखा है वैसा कर लो, उसमें क्या जाता है। वह फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। धीरे धीरे लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिका। प्रसन्न होकर घर के लिए गहना कपड़ा लेकर के चल पड़ा। उधर बेचारी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा एक दिन, हे माता यह कैसी धूल उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, एक यहाँ और एक तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति के हृदय में उस लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुककर नाश्ता पानी खा पी कर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाजें देना, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, गट्ठर भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए पीछे से और कथनानुसार सारा वही काम किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर के जब पति आगे गया तो पीछे से चौक में डालकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है। यह सुनकर के सास अपने कपट भरे वचनों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी चल, तेरा पति आ गया है, मीठा चावल खा, तू तो इधर उधर घूमती ही है। और फिर ये उसकी बात सुनकर पति बाहर आया। अपने पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, तेरी पत्नी 12 वर्ष हो गए और यह दिन भर घूमती है। तू जब से गया है कोई काम काज करती नहीं, बस खाती है, घूमती है, नखरे करती है। उसने बेटे ने कहा, मैंने इसे भी देखा, आपको भी देखा, इसकी हालत तो देखो जरा कैसे हो गई है। और फिर कहा, मुझे ऊपर के कमरे की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। और माँ ने फेंक दिया। वो चाबी लेकर ऊपर गया और सुंदर राजा के समान ठाट बाट बनाकर रहने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से कर लो, और उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा, मान तो लिया, लेकिन पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, तुम खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन ही ना पूरा हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू ने कहा, भैया खटाई तो नहीं मिलेगी, संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, ठीक है फिर पैसा ही दे दो। वो भेद न समझ पाई, पैसा दे दिया, जिससे खट्टी चीजें बच्चे खरीद कर खाने लगे, जिससे माँ संतोषी क्रोधित हुई और बहू पर क्रोध किया। राजा के दूत उधर उसके पति को पकड़ कर ले गए। जब उसे पता चला तो बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माँ के मंदिर गई, चरणों में गिरकर बोली, हे माँ ये क्या किया है, हंसाकर क्यों रुला रही हो।
माँ ने कहा कि तू सब भूल गई, मेरा व्रत तोड़ दिया। उसने कहा माँ मेरा अपराध नहीं है, बच्चों ने भूल में डाला, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कर दो, दोबारा उद्यापन करूँगी। माँ ने कहा जा फिर तेरा पति रास्ते में मिल जाएगा। उसे रास्ते में उसका पति मिल गया। उसके पूछने पर बोला कि मैं वहीं गया था राजा को टैक्स देने, क्योंकि इतना पैसा कमाया है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों प्रसन्नतापूर्वक घर चले गए। फिर अगला शुक्रवार आया। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और फिर जेठानी के बेटों को फिर से कहने के लिए गई। जेठानी ने पहले ही सिखा दिया कि अब तुम सीधे खट्टा ही मांगना। वो जब गए तो फिर सीधे ही खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा कि खाना हो तो खाओ, नहीं तो नहीं, हम नहीं देंगे। वो लौट गए। फिर ब्राह्मण के पुत्रों को बुला करके भोजन कराया, जिससे माँ संतोषी बड़ी ही प्रसन्न हुई और एक पुत्र भी सुंदर प्राप्त हुआ, जिसको पाकर वो बड़ी ही प्रसन्न हुई। माँ के मंदिर नियमित रूप से वो जाती थी। माँ उसके ऊपर कृपा बरसाने वाली थी। एक दिन माँ ने सोचा यह मेरे मंदिर रोज आती है, एक दिन मैं भी इसके घर चलती हूँ और इसके घर को पवित्र करती हूँ। ऐसा सोचकर माँ उसके घर गईं, परंतु एक भयानक गुड़ और चने से सना हुआ मुख बना लिया और जैसे ही देहली पर पैर रखा तो सास चिल्लाने लगी। देख रही थी कि कोई चुड़ैल डाकिनी आ गई, इसे भगाओ, नहीं तो यह डाकिनी किसी को खा जाएगी। और लड़के की बहू ऊपर से खिड़की से देख रही थी और वो तो पहचान गई, क्योंकि माँ ने उसे ही दर्शन दिया था। आज बोली वो कि मेरी माँ मेरे घर आ गई हैं और बच्चे को दूध पिला रही थी। उतरते उतरते दूध पीने से हटाने लगी। सास ने देखा, बोली देखो कैसे पागल हो गई है, उतावली हो रही है, बच्चे को ही हटा दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे और बहू बोली माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ ये तो जगत जननी पराम्बा भगवती संतोषी माता है। ऐसा कहकर खिड़कियाँ दरवाजे सब खोल दिया। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माँ हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं, आपके व्रत कथा विधि महिमा को नहीं जानते थे और आपका व्रत हमने भंग किया। हे माँ हमें क्षमा कर दो। बहू ने कहा माँ आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये आपकी महिमा प्रताप को नहीं जानते। माँ ने कहा तू कह रही है तो अवश्य ही, परंतु और कोई ऐसा अपराध करेगा, किसी के व्रत को भंग करेगा तो उस पर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर फिर माँ ने उन्हें क्षमा कर दिया और सब पर कृपा दृष्टि बरसाई। बहू को सब कुछ प्राप्त हुआ, पति का प्रेम, सुंदर पुत्र, धन, सभी कुछ प्राप्त हुआ। इस तरह से जो भी माँ संतोषी के व्रत को पढ़ता है, सुनता है, करता है, माँ उस पर अवश्य ही प्रसन्न रहती हैं। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करनी चाहिए, लाल फूल चढ़ाने चाहिए। माँ के पूजा के पश्चात गाय को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। कलश में भरे हुए जल को क्यारी में तुलसी इत्यादि पौधे में सींच देना चाहिए। संयम के साथ इस व्रत को करना चाहिए, नियम के साथ। खट्टा बिल्कुल ना खाएं, ना किसी को खिलाएं, ना घर में बनाएं, ना घर में कोई खाए और ईश्वर का नाम जपते रहें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं आप सभी पर। जगत जननी माता संतोषी की कृपा बनी रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।